चलिए अब पावर प्ले सेगमेंट की भी शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के साथ अवनी और जय दोनों ही मौजूद हैं। अवनी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, अपने 2 ट्रेड्स बताइए। जी, पहला ट्रेड मारुति का रहेगा। तो मारुति में हम खरीदारी कर सकते हैं 10,700 से 740 के बीच में। ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 10,950 का, और उसका एक 11,200 का इसका पोजिशनल टारगेट रहेगा, और 10,500 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ये है सलाह ऑटो स्टॉक्स पर। थोड़ी देर पहले जय भी हाईलाइट कर रहे थे कि आप ऑटो स्टॉक्स पर अभी नजर रखिए, अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ऐसे में मारुति सुजुकी में आप इन स्तरों पर ट्रेड लेके जा सकते हैं। निश्चित स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। जय, आपकी राय क्या होगी? सॉरी पूजा जी, जैसे मैंने ऑटो सेक्टर पर बुलिश व्यू दिखाया था, मेरा पहला पिक ऑटो सेक्टर पर ही रहेगा। भारत फोर्ज के नाम पर ये शेयर है, 1310 के वहां पर अभी स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक अच्छा दिखा सकता है। एक दो सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में 1390 का टारगेट रख के स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, और 1270 का स्टॉप लॉस रखना होगा। मुझे लगा ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है अराउंड 1 जनवरी का जो लेवल था, सॉरी 10 जनवरी का जो लेवल था 1296, और 1300 के ऊपर का अभी भाव चल रहा है। सो ये सस्टेनेबल रैली हो सकती है 1390 के लेवल तक, और काफी अच्छा मोमेंटम भी यहाँ से आते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में। ठीक है, तो भारत फोर्ज पर सलाह खरीदारी करने के लिए। और ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी, हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी तेजी है नतीजों के पहले। तो ये तमाम ऑटो स्टॉक्स आज चल रहे हैं। एक और स्टॉक अवनी, आप सलाह दीजिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आज ये अपने नया स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई बनाया और लगातार 1 महीने से स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वो और लंबा चार्ट दिखाएंगे पिछले 6 महीने का भी, तो वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है स्टॉक में। जिन्होंने बहुत पहले लिया होगा, क्योंकि स्टॉक ने में गिरावट भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखी, किसी किसी ने बहुत हाई लेवल्स पे भी लिया है, उनको नुकसान भी हो रहा होगा स्टॉक में। तो अभी क्या निकलने का समय है, या अब यहाँ पर भी इस तरह से और तेज़ी आप देख रही हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? मेरे हिसाब से तो अगर नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का है, ज्यादा लंबा भी नहीं, बट करीबन 4 से 6 महीने का अगर नजरिया है, तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। इसमें अभी इमीडिएट जो टारगेट रहेगा 135 का है, बट अब थोड़ा सा अगर नजरिया लंबी अवधि का रखे, तो इनमें जो इनके ऑल टाइम हाई लेवल्स थे वहां तक भी ये स्टॉक चल सकता है, जो कि है अराउंड 180 के करीबन। सो अगर किसी ने पोजीशन ली है, ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में, और अच्छा मुनाफा हो ही रहा होगा, बट आप जल्दबाजी ना कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि इसमें काफी अभी अपसाइड बाकी है। ठीक है, तो ये एक बेहतर रणनीति अवनी जी की तरफ से आपको मिलती हुई। जय, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और आज हम सरकारी स्टॉक्स पर भी फोकस कर रहे हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे ही। और बहुत जो है वो बेहतर संकेत सरकारी स्टॉक्स ने दिखाए, और इन सब के बीच में अब जो करेक्शन आया है उसमें खासतौर पे दो सरकारी स्टॉक का जिक्र करूँगा। एक तो NHPC का जिक्र करूँगा, और दूसरा IRFC। दोनों ही शानदार रैली के बाद अब यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। IRFC अगर हम देखें तो इस वक्त लगभग 5% और लगभग 6.5% की जो प्रेशर है वो NHPC पर नजर आ रही है। तो जरा राय दें, NHPC और IRFC क्या अभी भी बने रहने की सलाह, या जिन्होंने ऊपरी स्तरों पे थोड़ा लिया है उनको अब यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? जी डेफिनेटली ये स्टॉक्स काफी अच्छी कंपनीज है, नो डाउट। बट अभी जो जैसी रैली हमने देखी, तो किसके पास अगर निचले लेवल से हो तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर अभी अभी लिए हो अराउंड 85 टू 90 के जोन में, तो डेफिनेटली थोड़ा एग्जिट अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है एक और डीप आ सकती है स्टॉक में 95 के लेवल्स तक। सो काइंडली वेट फॉर अ डीप टू बाय फ्रेश बाइंग के लिए, बट और किसी के पास है तो होल्ड करके रखना चाहिए। और नजदीक के समय में किसी ने लिया तो एग्जिट डेफिनेटली बनता है, क्योंकि फिर नीचे गिरेगा तो वापस से लेने का मौका मिलेगा। IRFC में भी मुझे IRFC प्लस दूसरे जो रेलवे काउंटर्स है वहां पर भी मेरी राय सेम होगी। आज IRFC ने 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। मुझे लग रहा है 34-50 डे मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक वापस से गिर सकता है। तो 141 के अराउंड जब ये स्टॉक आए, वापस से लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक्स स्ट्रक्चरली काफी अच्छे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस मुझे लग रहा है चार्ट पर हम देख सकते हैं। तो थोड़ा वेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक है,
तो ये रणनीति आपकी, अगर आपने ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की है तो यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली की सलाह, क्योंकि दबाव आगे और ज़्यादा बन सकता है। जिन्होंने निचले स्तरों पे लिया हुआ है वो लॉन्ग करके फिलहाल चल सकते हैं। चलिए